तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुदनेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। अभी लोकनाथ स्वामी ने बड़े सुंदर शब्दों में आपको एनकरेज किया इस भक्ति शास्त्री कोर्स को पढ़ने के लिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस्कॉन के भक्त इन ग्रंथों को पढ़ें। अनेक संस्थाओं में आप देखते हो एक ग्रंथ होता है, 2 ग्रंथ होता है, पर इस्कॉन में लगभग प्रभुपाद जी ने 90 ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, जिसका आगे अनुवाद लगभग विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा परिश्रम से इन ग्रंथों की रचना की। प्रभुपाद जी रात को 11 बजे जाग जाते थे और सारी रात इन ग्रंथों का अनुवाद करते थे। जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य कमज़ोर था, जब भी उन्होंने इस अनुवाद के कार्य को नहीं रोका। और आप पूछ सकते हो क्या थी आवश्यकता इतने ग्रंथों की रचना करने के लिए? एक दूसरे काम बन जाता, पर वैदिक शास्त्र बड़े विशाल हैं। और प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का अनुवाद किया, श्रीमद् भागवतम जिसमें से 18,000 श्लोक हैं उनका अनुवाद किया, और अनेक और ग्रंथों का अनुवाद किया। और प्रभुपाद जी की इच्छा ये भी थी कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें और सीखें। भौतिक दुनिया में हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और भौतिक दुनिया में आप देखते हो कि हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है डिग्री लेने के लिए। वो सोचता है इतनी ज़्यादा डिग्रीज मिलेगी उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। खास करके भारत में लोगों को डिग्रीज का बहुत इच्छा रहती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें, डिग्री प्राप्त करें और भक्ति में हम आगे बढ़ें। आप सब जो ये कोर्स ले रहे हो, आप सब जुड़े हो इस्कॉन के साथ क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। अगर रुचि नहीं होती तो आप क्यों जुड़ते इस्कॉन के साथ? तो अब हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम इस रुचि को मजबूत बनाएं। और इन ग्रंथों में है क्या? भगवान का ज्ञान। भौतिक दुनिया में अनेक किताबें छापी जाती हैं, अनेक पाठशाला हैं, महाविद्यालय हैं, पर इन किताबों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो आपको असली सुख नहीं दे सकता। अगर हमें असली सुख चाहिए तो हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिनमें वैदिक साहित्य का संदेश है। उदाहरण के लिए भगवद गीता। भगवद गीता विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भगवान 4थे अध्याय में कहते हैं, मैंने दिया था ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य के देवता विवासवन को। और प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का अनुवाद किया यथारूप। कई बार लोग पूछते हैं आपकी यथारूप और दूसरी गीता में क्या अंतर है? अंतर ये है, जैसे प्रभुपाद भूमिका में कहते हैं कि उन्होंने उसी विचारधारा से संदेश दिया है जिस भाव से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। तो अगर आप यथारूप ग्रंथ को पढ़ोगे तो प्रभावित होगे, इसका गहरा असर पड़ेगा। आपको शायद पता हो कि पूरे विश्व में भगवद गीता यथारूप का अध्ययन हो रहा है, और जितने भक्त इस गीता द्वारा बने हैं, इतिहास में कोई और गीता के एडिशन के द्वारा नहीं बने। तो भगवद गीता वैसे तो आप पढ़ते हैं, पर आप भक्ति शास्त्री कोर्स में
बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ोगे। जो आपके टीचर होंगे वो आपको असाइनमेंट देंगे और परीक्षा लेंगे, और इसलिए कि आप ध्यान से पढ़ो। फिर उपदेश रमेश, भक्ति रसामृत सिंधु, ये दो भी बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनकी रचना रूपा गोस्वामी ने की थी। मैं लॉस एंजलिस में था प्रभुपाद जी के साथ 1973 में शायद, जबकि ये नेक्टर ऑफ डिवोशन छप के आई थी जापान से। पूरा कमरा भरा हुआ था। प्रभुपाद जी ने गीत नेक्टर ऑफ डिवोशन को ऊपर उठा कर कहा, दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, एवरी डिवोटी इन हिज शुड स्टडी दिस बुक। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये भक्ति के कानून का ज्ञान इस ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो हर भक्त को ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो आपको ये ग्रंथ भी सिखाया जाएगा। ये दो ग्रंथ रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कब वो दिन आएगा जब मैं रूपा गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ूंगा। तो प्रभुपाद जी ने केवल रूपा गोस्वामी के 2 ग्रंथों का अनुवाद किया, और फिर ईशोपनिषद। तो शायद कभी कभी कठिन दिखता है, हम नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर की देखभाल कर रहे हैं, बाकी शास्त्री कर रहे हैं, पर अच्छी चीज़ चाहिए तो थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। और भगवान जैसे गीता में कहते हैं, जो प्रयास करते मुझे समझने के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो उसे मैं दूर कर देता हूँ। तो आप सब बड़े उत्साह के साथ इस कोर्स को प्राप्त पढ़िए, और बड़े अच्छे टीचर्स हैं। नोएडा मंदिर का वातावरण भी बहुत अच्छा है, और आप ये कोर्सेज को पढ़िए। पढ़ने से क्या लाभ होगा? आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, और तेज बुद्धि के साथ आप सरलता से माया का विरोध कर सकोगे। माया का सदा ये प्रयास रहता है आपको विचलित करने के लिए, और अगर हम बचना चाहें तो दिस इज़ आवर टॉनिक, दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ, द नॉलेज इन दीज बुक्स। प्रभुपाद जी की हृदय इच्छा थी कि भक्त केवल इन ग्रंथों को बांटे नहीं और पढ़े भी। प्रभुपाद जी से, if you're selling these books without reading it, and somebody inquires what's inside and you say, I do not know, then you look like a fool. So we should know what is in these books. And in these books you have a thorough knowledge given by the Supreme Lord and His devotees. So मेरे यहाँ यही निवेदन है, जैसे महाराज ने कहा था, आप सब ये कोर्सेज को लीजिए। कई बार हम देखते हैं जब कोर्स शुरू होता है तो ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं और आस्ते आस्ते विद्यार्थी ढीले हो जाते हैं। तो आप ढीले मत होना, आप ये निश्चित करना कि आपने कोर्स समाप्ति करना है, और आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। आजकल आप देख सकते हो भौतिक संसार में कितना संघर्ष है, कितनी चिंता है, कितना तनाव है, कितना क्लेश है, और आज के समाज में, आज के वातावरण में केवल जो हरे कृष्ण के भक्त हैं वो संतुष्ट हैं। तो इन ग्रंथों को पढ़िए, भक्ति शास्त्री कोर्स कीजिए भक्ति विज्ञान एकेडमी में, और इसके द्वारा आपकी बुद्धि तेज होगी। और प्रभुपाद जी ने कहा कि जब भगवान देखते हैं कि आप उनके ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो भगवान आपको खास बुद्धि देते हैं उनको समझने के लिए। भगवान कहते हैं, ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है मुझे समझने के लिए, अब मुझे उसे बुद्धि देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके। So God helps those who help themselves. So do this course. Buri Manda Prabhu and Lokanath Swami are directing this program. Do this course enthusiastically, and after you finish Bhakti Shastri, go to the next level, और इस प्रकार आप आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति करोगे, ज्ञान भी बढ़ेगा, माया से बच सकोगे। हरे कृष्ण।